रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, विष्णुदेव साय बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले भी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय। अब से कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा संभावना है उनके अध्यक्ष बनाए जाने की, और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। मोदी सरकार में केंद्र राज्य मंत्री भी रहे हैं विष्णुदेव साय। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं लंबे समय तक। साय का जशपुर राज परिवार से करीबी नाता है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णुदेव साय बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धनवेंद्र जी, क्या ये खबर पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही है, साय के हाथ में बीजेपी की कमान? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय का नाम फाइनल हो गया है। हालांकि उनकी नियुक्ति का आदेश अभी आया नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्र का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये मोटे तौर पर यह तय हो गया है कि विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। उनके नाम को लेकर के सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। विष्णुदेव साय लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पहले जशपुर राज घराना के बेहद करीबी माने जाते रहे और इस समय वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष होंगे यदि विष्णुदेव साय का नाम जिस तरीके से अभी सामने आया है। विष्णुदेव साय 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के मेंबर रह चुके हैं 1990 से 98 तक। 1999 में पहली बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने रायगढ़ से लगा और 2018 तक, माफ कीजिएगा, 2019 तक लगातार वो लोकसभा के मेंबर रहे। रायगढ़ से 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और मोदी की पिछली सरकार में वो राज्य मंत्री भी रहे। स्टील और श्रम और रोजगार मंत्रालय उनके पास रहा। उसके बाद नवंबर 2016 में जब मंत्रिमंडल का रिसफल हुआ तो उन्हें माइंस और स्टील का राज्य मंत्री रहेंगे। 16 लोकसभा के विघटन तक स्टील मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री रहे हैं। तो विष्णुदेव साय का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। धनवेंद्र जी, जरा मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि विक्रम उसेंडी को जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव के बाद दी गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा बीजेपी का, लेकिन उसके बाद पंचायत चुनाव, निगम चुनाव, वहां पर बहुत ज्यादा बीजेपी की किरकिरी हुई और विपक्ष के तौर पर उतनी मजबूत भूमिका बीजेपी की नजर नहीं आई है छत्तीसगढ़ में। वो तमाम पॉइंट्स हैं जो ये बदलाव करना पड़ा। निश्चित तौर पर तमाम ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से विक्रम उसेंडी को बदल करके विष्णुदेव साय को कमान सौंपने का फैसला करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासी नेतृत्व पर विश्वास करती रही है। यदि पहले अध्यक्ष ताराचंद साहू की बात छोड़ दें तो उसके बाद लगभग तमाम जो अध्यक्ष रहे हैं सब के सब आदिवासी नेता रहे हैं और इसी कड़ी में विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन वो तो न तो दौरे कर पाए, न कोई रणनीति बना पाए, न सरकार को घेरने के लिए उन्होंने ऐसा कोई आंदोलन किया, कोई कदम उठाया। चुनावों में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, उसमें प्रदेश इकाई की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। लेकिन उसके बाद के चुनाव में जो राज्य के 2 चुनाव थे, निगम चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपेक्षित था। लिहाजा चेहरा बदला जाना लगभग तय माना जा रहा था। विष्णुदेव साय पहले से टेस्टेड लीडर हैं, पार्टी के नेतृत्व पर 2 बार पहले भी कर चुके हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बाद चेहरे के बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी का नया चेहरा छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय होंगे। थोड़ी देर में खबर और पुख्ता होगी, लेकिन जिस तरह से धनवेंद्र जी बता रहे थे कि जो बड़े नेता उनकी तरफ से ये कहा गया है, इसके लिए थोड़ा और अभी क्लैरिफाई करने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन लगभग ये तय है कि विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नए। विक्रम उसेंडी के पास इससे पहले ये जिम्मेदारी थी और पहले भी विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं 2013 तक।